नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो लोगों की मदद करने के लिए जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया है दोस्तों। ऑपरेशन क्या चलाया है? ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र जो है और एलओसी के पास में लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थाइलोफाइटा जो होता है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थाइलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथन आ रहा है। कहता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? एल्गिन द्वितीय का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्गिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो लोयस मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोयस मैदान कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। हवा द्वारा जो उड़ाकर लाई गई मिट्टी होता है एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोयस मैदान कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और पहला जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर। अशोक के समय में हुआ था। एकदम क्लियर रखिएगा। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्लियर हो गया होगा, जो कि कनिष्क के समय में हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था। 72 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। तो ये चारों हम बता दिए हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ, जो कि अजात शत्रु उस समय थे। प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा। शासक बता दिए, जगह बता दिए कहाँ कहाँ हुआ, और टाइम बता दिए कब कब हुआ। अब एक बच गया है, सभी का अध्यक्ष बता देते हैं कि पहला में किसका अध्यक्ष, कौन अध्यक्षता किया था, दूसरा में कौन अध्यक्षता किया था, और तीसरा में कौन अध्यक्षता किया था, और चौथा में कौन अध्यक्षता किया था। कभी कभी ये सब क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है और आपको एक नंबर आपको फायदा दे देता है।
तो पहला में जो अध्यक्षता किया था पहला बौद्ध संगति का, वो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। जबकि दूसरा में शावाकामी ने किया था। जबकि तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। और चौथे में जो है वसुमित्र ने किया था। क्लियर हो गया होगा? महाकश्यप, शावाकामी, वसुमित्र, वसुमित्र बोल रहे हैं, मोगलीपुत्र तिस्य, फिर वसुमित्र, ये चारों नाम आ गया। एक ऊपर से आप याद रखिएगा, महाकश्यप, शावाकामी, मोगलीपुत्र तिस्य और वसुमित्र, ये 4 व्यक्ति थे, चारों ने अध्यक्षता किया है। क्लियर हो गया होगा? और राजा 4 गो थे। कौन कौन राजा थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्लियर? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी। इन सभी बातों को याद में रखिएगा। क्लियर? तो राजा बोल दिए, जगह बोल दिए। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। क्लियर हो गया होगा? ये चारों बौद्ध संगति हम क्लियर कर दिए हैं। आपको एक भी जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। कहता है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, उसको क्या कहा जाता है? तो विलय की जो पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली रहती है उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के कितने क्षेत्रफल पर, एशिया महाद्वीप विश्व के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? एशिया जो महाद्वीप है ये कितने क्षेत्रफल पर विश्व में विस्तृत है? ये 30% क्षेत्र जो है ये अपने आप के पास रखता है, जिसमें 60% जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 60% निवास करता है एशिया महादेश में। क्लियर? 60% जनसंख्या निवास करता है एशिया महादेश में, जबकि इसके पास कितना जमीन है? विश्व के 30% जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप के पास है, जबकि विश्व का 60% जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है एशिया से? उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। ये मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों की चर्चा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को और समझते हैं, तभी जाकर के ये आंसर, सटीक आंसर आएगा। तो कहता है कि मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिम में सबसे पहले जो आप आइएगा तो सतपुड़ा का पहाड़ी मिलेगा। पश्चिम से हम लोग चलते हैं तो सतपुड़ा की पहाड़ी मिलता है। उसके बाद पूर्व की ओर चल रहे हैं, उसके बाद सतपुड़ा के पहाड़ी के बाद महादेव पहाड़ी मिलता है। महादेव पहाड़ी के बाद में मैकाल पहाड़ी मिलता है और मैकाल के बाद जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी मिलता है। क्लियर हो गया होगा? पहले जो है सतपुड़ा मिलेगा, उसके बाद महादेव की पहाड़ी मिलेगा, उसके बाद मैकाल पहाड़ी मिलेगा, उसके बाद छोटा नागपुर की पहाड़ी मिलेगा। ये पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे थे, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहे थे,
तो कौन कौन मिला? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। नेलांग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से जो है भारत श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है, पाक जलडमरू मध्य। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है कि महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियां जो है सतपुड़ा का भाग है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम लोग बढ़ रहे थे तो पहले सतपुड़ा मिला था, उसके बाद महादेव पहाड़ी मिला था। क्लियर हो गया होगा। तो ही कहता है कि महादेव की पहाड़ियां जो है सतपुड़ा का भाग है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य के पंबा नदी पर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन नदी पे पूछ लेता है। तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है पंबा नदी पर है, जो कि किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है, जो कि पंबा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग जो प्राप्त करते हैं पौधों के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो फूल का जो कली होता है, फूल के कली से जो है पौधे का लौंग जो प्राप्त होता है वो फूल के कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल के कली से प्राप्त होता है लौंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का लाल रंग। देखिए पत्ती के बारे में चर्चा कर रहा है कि पत्ता का जो लाल रंग होता है, नारंगी रंग होता है, पीला रंग होता है। लाल रंग, नारंगी रंग, पीले रंग का जो कारण होता है वह किस कारण से होता है? तो कीरेटोनाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कीरेटोनाइड के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? आम एवं बैगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो जिंक के कमी से होता है, जस्ता के कमी से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जस्ता हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्लियर। जिंक का Zn होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कहता है कि किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया अर्थात कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत को अध्यक्षता दिया गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में है। किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया अर्थात कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मई 2024 में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्लियर। मई 2024 में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का है ज्वालामुखी, ये ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, इसी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय तनाव के बीच किस देश ने, देखिए बीच छूट गया है, बीच कर लीजिएगा। द्विपक्षीय तनाव के बीच किस देश ने भारत के रुपे सर्विसेज को शुरू करने के लिए तैयार हुआ है? देखिए द्विपक्षीय तनाव चल रहा है, फिर भी जो है कहता है कि भारत का जो रुपे सर्विसेज उसको जो है शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। तो वह कौन सा देश है? तो मालदीव। अभी आप समझ ही रहे हैं कि मालदीव जो है मुइज्जू का शासन चल रहा है, मुइज्जू राष्ट्रपति है वहाँ का। अभी जो है भारत के साथ रिश्ता जो है तनावपूर्ण में है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी ला दिया है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच जो किस देश ने भारत के रुपे सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार हुआ है? तो मालदीव क्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मुइज्जू है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन को देखते हैं। तो पहला कथन है, बिहार में बलसुंदरी मृदा बांगर मृदा को कहते हैं। बिहार में जो बलसुंदरी मृदा होता है वो बांगर मृदा को कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, बिहार के क्षेत्र में सोन गंगा दोआब है, ये दोआब कर लीजिएगा, ये दोआब, सोन गंगा दोआब को भोजपुर का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल, सोन गंगा का जो दोआब क्षेत्र है उसको भोजपुर का मैदान कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सत्य है। कहता है कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ जो समतल मैदान है उसको भाबर कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा। ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बिहार में बलसुंदरी मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। बिहार के क्षेत्र जो है सोन गंगा का दोआब जो है भोजपुर का मैदान कहलाता है, और उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त मैदान को जो है समतल मैदान को भाबर कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने छत्रपति को की उपाधि धारण कब किया था? देखिए छत्रपति का जो उपाधि धारण किया था, शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि धारण कब किया था? तो शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि कब धारण किया था? 1674 ईस्वी में किया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। क्लियर। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया था? रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण किया था। क्लियर हो गया होगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि भी धारण किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है गंगा भट्ट ने करवाया था, जो कि मूल रूप से जो है काशी बनारस के ये रहने वाले विद्वान पंडित थे। क्लियर। गंगा भट्ट जो थे कहाँ के थे? ये काशी बनारस के रहने वाले थे, जो कि एक प्रकांड पंडित थे। क्लियर। गंगा भट्ट के द्वारा ही जो है राज्याभिषेक कराया गया था। तो क्या हो जाएगा? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने करवाया था, जो कि मूल रूप से गंगा भट्ट काशी के बनारस के रहने वाले थे। क्लियर हो गया होगा। गंगा भट्ट को विशेश्वर भी कहा जाता था। गंगा भट्ट का नाम दूसरा क्या है? विशेश्वर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय देखिए 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया होगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 जो हुआ वो हरिद्वार में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। जबकि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग मशीन दूध से क्रीम तथा मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस बल पर आधारित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये कह रहा है कि वाशिंग मशीन दूध से जो क्रीम होता है, मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, किस बल पर आधारित कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। किस बल पर आधारित है? ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अदिश राशि है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि का हम लोग पहले डेफिनेशन जानते हैं, तब उसके बाद सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है दोस्तों। वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, वैसी राशियां जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, धारा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, ये सभी जो है अदिश राशि के श्रेणी में आता है। जिसमें कि क्या है? परिमाण तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? उसी प्रकार अदिश राशि सदिश राशि होता है जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वैसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भार, बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये दोनों का हम डिफरेंशिएशन क्लियर कर दिए हैं। अब जो है क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि कौन जो है अदिश राशि है? तो अभी जस्ट हम बताएं जिसमें क्या होता है? परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे द्रव्यमान, समय, दाब, ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो जैसे ये द्रव्यमान हो गया, ये अदिश राशि है। समय हो गया, अदिश राशि है। ये विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। वेग जो है सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन में है दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, धारा, ये जो है चारों अलग अलग है। ये सभी क्या है? ये अदिश राशि है। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है क्या है? ये सभी में कोमा दे दीजिएगा आप, अलग अलग है। ये सभी अदिश राशि है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो अदिश राशि का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा और उसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। डिफिनेशन क्या होता है अदिश राशि की? वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, वैसे राशियां को अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? जैसे में द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, धारा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई इत्यादि, ये सब जो है लिख लीजिएगा आप लोग अदिश राशि में। सदिश राशि का डिफिनेशन लिख लीजिए। सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं वैसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वैसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो है आपको सदिश राशि में है। तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।